सर बैठक काफ़ी लंबी देर चली। देखिए, कई विधायकों का जो कुछ बातें थी, सबका भावना को समझना ज़रूरी था। चूँकि चुनावी वर्ष हैं, कुछ विधायक उनको सबको चुनाव भी लड़ना है। सीट शेयरिंग को लेकर के भी चर्चा हो सकती है क्योंकि अपने विधायक आपने बुलाए बहुत जल्दी। अब तक देख लीजिए कि सीट शेयरिंग पर आपकी सवाल आते रहता है, मीडिया के सवाल आते रहता है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के हम लोग को कोई चिंता नहीं है। चिंता इस बात से है कि हम गठबंधन को किस तरह से ताकतवर बनाएं, हमारा कैंपेनिंग एक स्वर में कैसे चले, हम उस कैंपेनिंग पर जनता के जन भावना से जो मुद्दे हैं उसको कैसे लाएं। सीट शेयरिंग कोई मुद्दा नहीं है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। करीब 4.5 घंटे से ऊपर चली कांग्रेस विधायक दल की बैठक अभी अभी खत्म हुई है। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश राम मौजूद हैं। सर बैठक काफ़ी लंबी देर चली। देखिए, कई विधायकों का जो कुछ बातें थी, सबका भावना को समझना ज़रूरी था। चूँकि चुनावी वर्ष हैं, कुछ विधायक उनको सबको चुनाव भी लड़ना है और चुनावी वर्ष में इनकी भावना को भी जानना ज़रूरी था। तो हम लोगों ने सभी विधायकों से 1 to 1, सभी प्रदेशों जो काउंसिल के मेंबर हैं उनसे, सभी राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं उस सब से हम लोगों ने 1 to 1 बात किया। सब ने खुल कर की अपनी बातें की। उसमें टाइम सीमा नहीं थी कि कौन कितना देर बोलेगा, सीमा ये थी कि कौन कितना विषय को आगे ला कर के बैठता है। इस गठबंधन में के जो कोऑर्डिनेशन के जो कमेटी में जो निर्णय हुए थे, उस निर्णय से भी अवगत कराए हमने लोगों ने अपने विधायकों को कि गठबंधन में क्या चल रहा है। क्योंकि गठबंधन में तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं और गठबंधन के अंदर क्या चल रहा है उस विषय से भी हम लोग विधायकों को अवगत कराया, सभी प्रभारी ने भी अवगत कराया। और ये हमारा दायित्व था कि गठबंधन के अंदर जो भी अभी प्रोग्रेस हुआ है उसको अपने विधायकों साथियों को बताना। हम लोगों ने बताए, उनके बात को भी सुने। अंत में निष्कर्ष यही निकला कि इस गठबंधन को हम लोग ताकतवर रूप से एकजुट होकर के, संगठित होकर के, सभी गतिरोध को भूल करके हम लोग को एक स्वर में एक साथ गठबंधन को आगे बढ़ाना है। लेकिन सर चुनाव है इसी वर्ष, इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और इस बैठक को अहम इसीलिए भी माना जा रहा है कि 2 दिन पहले ही महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई थी और ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर के भी चर्चा हो सकती है क्योंकि अपने विधायक आपने बुलाए बहुत जल्दी। अब तक देख लीजिए कि सीट शेयरिंग पर आपकी सवाल आते रहता है, मीडिया के सवाल आते रहता है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के हम लोग को कोई चिंता नहीं है। चिंता इस बात से है कि हम गठबंधन को किस तरह से ताकतवर बनाएं, हमारा कैंपेनिंग एक स्वर में कैसे चले, हम उस कैंपेनिंग पर जनता के जन भावना से जो मुद्दे हैं उसको कैसे लाएं। सीट शेयरिंग कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हम एकजुट कैसे रहें। चूँकि हर व्यक्ति को पता है कि हमको किस सीट पर कैसे लड़ना है और कितना लड़ना है और गठबंधन को आगे यदि चलाना है तो हमको हर विषय के लिए अलर्ट रहना होगा, हर विषय के लिए मन से तैयार रहना होगा। लेकिन पिछली बार आप लोग 70 सीटों पर लड़े थे और जहां तक अभी का परिदृश्य देख लिया जाए राजनीतिक, लेफ्ट पार्टीज भी कांग्रेस के सपोर्ट में आ गई है। अब ऐसे में कुछ और पार्टीज हैं जो कि महागठबंधन का हिस्सा बनने जा रही है, जैसे पशुपति पारस जी की पार्टी, मुकेश सहनी जी की पार्टी, वो लोग भी सीटों की डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसे में जो प्रेशर है वो फिलहाल कांग्रेस या आरजेडी का कह ले वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे भी कोई दिक्कत है कि अगर कम सीटें भी पहले से मिलती हैं तो उस पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कांग्रेस तैयार हो जाएगी? देखिए, गठबंधन तभी चलता है जब हम 6 पार्टनर हैं और 6 को सबकी भावना को कदर करना है। हम कांग्रेस पार्टी के तरफ से इतना हम जरूर कहेंगे कि हम सब भावना को कदर करते हुए, सब अपने अलायंस पार्टनर को उनकी भावना को कदर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चूँकि हम जब अपनी भावना को यदि हम उजागर करेंगे, अपनी स्वार्थ की बात करेंगे तो शायद गठबंधन जो है हम उसको आगे चलाने में थोड़ा कमजोरी आएगी। तो हम पहले ये सोच रहे हैं कि हम अपनी भावना के अनुरूप बात करें और उसी भावना के अनुरूप गठबंधन आगे बढ़ रही है। सर पिछले दिन जो महागठबंधन की बैठक हुई उसके बाद कई तरह की चर्चा होनी शुरू हो गई। कहा गया कि कम सीटें कांग्रेस को आरजेडी द्वारा ऑफर की गई है। 35 सीटों की कोई बात कर रहे थे, कोई 40 सीटों की बात कर रहे थे। तो ऐसे में इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई? देखिए, इसमें जो मीडिया में बातें आई है, जो मीडिया तो अंदर होती नहीं है।
हमारी बैठक में कोई भी मीडिया अंदर नहीं होता है, तो ये पता नहीं मीडिया में ये बात आ कैसे जाती है। सूत्र जो रहते हैं वो सच बात भी नहीं बोलते। हो सकता है आपको भ्रम फैला रहे हों ताकि आप खुश रहे, लेकिन इतना ज़रूर है कि सीट शेयरिंग को लेकर के जो भी गतिरोध नहीं आया, चूँकि चर्चा सब कोई को पता है कि हमको सीट शेयरिंग को लेकर के अपनी गठबंधन को कमज़ोर नहीं करना है और सभी लोग समझदारी से अंदर बात करते हैं। अब जो सूत्र आपका है वो कौन सा सूत्र है हमको नहीं पता, लेकिन जो मेरा सूत्र है, चूँकि हम खुद वहाँ पे बैठक में रहते हैं, हमारी प्रभारी रहते हैं, इस तरह के कोई मुद्दा नहीं आई है। अब तक इस सीट के नंबर पर कोई मुद्दे नहीं आए हैं। सीएम फेस को लेकर भी कोई चर्चा इस बैठक? ये चर्चा तो फर्स्ट मीटिंग में जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी के जब चेयरमैन बने और उसी समय इसका विराम हो नहीं, गया। क्योंकि तेजस्वी यादव साफ कह रहे हैं कि हम होंगे, लेकिन अब कांग्रेस की ओर से साफ नहीं कहा जा रहा है ना, और दूसरी ओर अखिलेश सिंह जो कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो खुले तौर पर कह रहे हैं, तो दो तरह की बातें कांग्रेस में ही निकल कर सामने आ रही है। देखिए, हम तो उनका वक्तव्य नहीं सुने, लेकिन हम जो जानते हैं, हम लोग एक साथ इंटैक्ट होकर के 243 सीट पर लड़ने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो देखिए, हमारे साथ कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष जो थे राजेश राम, वो थे और क्या कुछ कहते नजर आए हैं तमाम मुद्दों पर बैठक खत्म होने के बाद, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।